ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 7 अप्रैल 2022 को। मकर से निकलेंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 मई 2022 तक रहेंगे। किस तरीके से प्रभाव देंगे मंगल आप सभी लोगों को कुंभ राशि में, उसी के ऊपर बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अभी मंगल मकर में है और ये 7 अप्रैल को दोपहर में 2:47 पर मकर से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जिसमें धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। मंगल के 2 चरणों से और राहु के 4 चरणों से और गुरु के 3 चरणों से इनका गोचर होगा। किस तरह से ये अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि के घर में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि से निकल करके शनि की दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ में। कुंभ जो है वायु तत्व राशि है, मंगल अग्नि वाला ग्रह है, मंगल ऊर्जा वाला ग्रह है, ब्लड का कारक है, सेनापति है, एनर्जी से भरपूर प्लेनेट है, इसके अंदर ऊर्जा बहुत है। और कुंभ की जो राशि है शनि की राशि है, बौद्धिक राशि है, वायु तत्व की राशि है। किस तरीके से इनका तालमेल बनेगा, अगर कालपुरुष के हिसाब से भी देखते हैं तो मंगल पहले और 8वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव लाभ स्थान में जा रहे हैं। मंगल का गोचर 11वें भाव से बहुत अच्छा होता है, बड़ा शुभ परिणाम देता है। कोई भी ग्रह 11वें भाव में आता है ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल विशेष रूप से देते हैं, क्योंकि मंगल कारक है। 10वें भाव में मंगल बहुत मजबूती से रिजल्ट देते हैं, जैसे सूर्य देते हैं उसी तरीके से मंगल देते हैं। तो मंगल जस्ट मकर से निकल करके कुंभ में ही जाएंगे, तो वहां पर इनको जो नक्षत्र भी मिलेंगे वो अपना खुद का नक्षत्र मिलेगा, धनिष्ठा, तो ये इनके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। उसके बाद जब ये राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो वहां पर इनका परिणाम करने का तरीका थोड़ा बदलेगा। जब ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो वो भी इनके मित्र हैं, तो वहां पर भी इनके लिए टाइम पीरियड काफी सपोर्टिंग रहेगा। देखिए, मंगल अग्नि का ग्रह है और वायु की राशि में जा रहा है, तो जो इनका परिणाम देने का तरीका रहेगा, ये लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां भी रखने की आवश्यकता रहेगी। सावधानियां विशेष रूप से तब रखने की जरूरत रहेगी जब ये शतभिषा राहु के नक्षत्र से जाएंगे। हालांकि यही टाइम पीरियड रहेगा जब जो लोग ड्रग इंडस्ट्री से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरीके का जो लिक्विड से रिलेटेड होता है, जो दवाइयां होती हैं, इन चीजों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, उनको मंगल काफी लाभ करवाएंगे। जो लोग किसी भी तरीके के मार्स से रिलेटेड काम, कोई भी अग्नि वाला कार्य है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत अच्छे सर्जन है, उन सभी के लिए मंगल बहुत लाभ भी देंगे, आर्थिक लाभ करवाएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों के लिए जो आपको परिणाम मिलेगा वो आपके नेटल चार्ट में, जहां पर मंगल की दोनों राशियां होंगी और मंगल जहां बैठे होंगे, इसी के साथ साथ आपके चार्ट में जहां पर राहु ग्रह बैठा हुआ होगा उस भाव का, और राहु ग्रह की जो राशि लॉर्ड होगी वो स्वामी ग्रह जहां पे बैठा होगा उसका, गुरु की जो दोनों राशियां हैं, गुरु जहां आपकी कुंडली में बैठे होंगे, उन हाउसेस से आपको मिला जुला एक प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये रिजल्ट आपको तब अधिक मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं पे मंगल ग्रह आ रहे होंगे, तब आपको ये रिजल्ट बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। या मंगल ग्रह आ रहे होंगे, या राहु कहीं बीच में इन्वॉल्व हो रहे होंगे डीबीए में, या गुरु हो रहे होंगे, तब आपको परिणाम विशेष रूप से दिखेगा। और ये टाइम पीरियड 7 अप्रैल से लेकर के पूरा 17 मई का टाइम पीरियड है, तो अच्छा समय कहा जाएगा। 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर, लगभग 45-50 दिन का समय रहेगा, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। अब अलग अलग राशियों के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जब मंगल कुंभ में जाएंगे तो इसी महीने में, अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल को शनि भी निकल करके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब तक मंगल अकेले रहेंगे कुंभ में, तब तक अलग ढंग से रिजल्ट देंगे। लेकिन जब वहां पे शनि आ जाएंगे, जो कि उस स्वामी, उस राशि की लॉर्डशिप लेकर के सेटन आएंगे ट्रांजिट में, और मंगल भी वही रहेंगे, तब मंगल का रिजल्ट करने का तरीका
थोड़ा बदलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मंगल वहाँ पर भी मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि मंगल के साथ में राशि लॉर्ड शनि भी आ जाएँगे उनको जॉइन करने के लिए। ओवरऑल ये है कि यहाँ पर मंगल सभी को लाभ के योग निर्मित कराएँगे, आर्थिक लाभ अवश्य देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए मंगल आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए पहले भाव के और 8वें भाव के मालिक हैं। 1 और 8 के मालिक होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं। देखिए, आपको लाभ तो करवाएँगे, आर्थिक लाभ आपके लिए निर्मित करेंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ देंगे। जिन लोगों का कोई व्यवसाय, बिज़नेस बाहर से जुड़ करके होगा, फ़ॉरेन से जुड़ करके होगा, उन लोगों के लिए बहुत आर्थिक लाभ करवाएँगे मंगल यहाँ पर। सावधानी जो आपको बरतनी रहेगी, वो थोड़ी-सी आप सावधानी बरतिएगा अपने पैसों के लेन-देन में। जो मनी का आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं किसी के भी साथ लेन-देन का, वहाँ थोड़ी आपको सहूलियत बरतने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मंगल आपके लिए अचानक से आर्थिक लाभ करवाएँगे, तो साथ में ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको आर्थिक नुकसान भी करवा दें, क्योंकि इनको 8th हाउस वृश्चिक का भी रिज़ल्ट देना रहेगा। इसलिए पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतिएगा। बच्चों के साथ बहुत ही लगाव आपका बढ़ेगा, बच्चों के साथ आपका सामंजस्य मजबूत होगा, कुछ लोग नए रिलेशंस में जा सकते हैं, प्रेम संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको मंगल जब आएँगे कुंभ राशि में 11वें भाव में, तो एक मिला-जुला प्रभाव देंगे, लेकिन ये अवश्य है कि आपके लिए मंगल बहुत अधिक लाभ देने का काम करेंगे। अच्छा आपके लिए गोचर कहा जाएगा, भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में मेष वाले कुछ लोग जर्नीज़ भी करें, कुछ अपने फ़ॉरेन से जुड़ कर के कुछ कार्य व्यवसाय की आपकी वृद्धि हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बिज़नेस पर्पज़ से या एजुकेशनल टूर या किसी तरह की रिलीजियस जो धार्मिक यात्राएँ होती हैं, इस वजह से कहीं बाहर भी जा सकते हैं। ये सारे संयोग आपको पूरे अपने गोचर टाइम पीरियड में मंगल आपको देंगे, क्योंकि ये आपके 9th और 12th को भी एक्टिवेट करेंगे, आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो कुछ जर्नीज़ भी आपको दे सकते हैं। इन सभी को माध्यम बना कर के आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो मंगल हैं, आपके 12वें भाव के और 7वें भाव के मालिक होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उन सभी के माध्यम से मंगल आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। या आपका जो जीवन साथी है, बिज़नेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में कुछ वृद्धि हो, कुछ प्रोग्रेस हो, उसके कार्यक्षेत्र में कुछ विस्तार हो। इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनाएँगे मंगल। आपका जो प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वहाँ पर मंगल आपको अचानक से कुछ बदलाव भी दे सकते हैं। जो लोग एमएनसी से जुड़ कर के या फ़ॉरेन से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ होती हैं, उनमें काम कर रहे हैं, या कुछ भी आपको फ़ॉरेन से कोई लेना-देना है आपके कार्य व्यवसाय का, तो वहाँ पर आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपको ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीज़ें भी करवा सकता है। पद-प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारे योग भी मंगल आपको दे सकते हैं। काफ़ी शुभ गोचर कहा जाएगा वृषभ वालों के लिए, क्योंकि 10th हाउस से मंगल का ट्रांजिट होगा। थोड़ी-सी आपको सावधानी ये रखनी रहेगी कि आप अभी प्रेज़ेंटली जहाँ पर भी जिस भी जॉब में हैं, तो जो आपके साथ के लोग हैं, उनके साथ थोड़ा-सा सामंजस्य बना कर के चलिएगा, उनसे कोई वैचारिक मतभेद, वाद-विवाद, तनाव, ये सारी चीज़ें नहीं आने पाएँ। या आप जो जॉब कर रहे हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, उस हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके मन में अचानक से आए, आप अपने जॉब को चेंज करने का सोचने लगे, या आप अपने बिज़नेस का विस्तार करने का सोचने लगे। इस तरह की परिस्थितियाँ भी ये मंगल आपको दे सकते हैं। आपके लिए ये कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। आपके लिए जैसे कोई लैंड परचेज़ करना, कोई कंस्ट्रक्शन कराना, इस तरह के योग भी मंगल आपको दिखा सकते हैं। तो जो भी आप जॉब रिलेटेड चेंजेस करिएगा, थोड़ा वहाँ पर अच्छे से देख समझ करके, विचार करके, जो आप नई जॉब करने जा रहे हैं, पहले आप अपने हाथ में कुछ ले लीजिए, उसके बाद आप अपने प्रेज़ेंट जॉब को रिज़ाइन करिए। थोड़ा-सा देखते हुए फिर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए 7वें से कनेक्शन बना कर के तो आपके लिए काफ़ी नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आपको दिलवाएँगे। लेकिन इनको 12वें भाव का भी रिज़ल्ट देना रहेगा, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। ये आपके लिए आर्थिक लाभ भी करवाएँगे, क्योंकि इनको गुरु का भी परिणाम करना रहेगा। तो आपके लिए आर्थिक लाभ ये सारी चीज़ें होंगी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी करवाएँगे, लेकिन प्रोफ़ेशन में थोड़ा-सा चेंजेस दे सकते हैं। तो परिवर्तन जो हो वो आपको दिक्कत नहीं देने पाए, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसे उसको देखते हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए मंगल आपके 9वें भाव में आ रहे हैं और आपके 11वें भाव के 6वें भाव के मालिक हैं। 11वें और 6वें के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। मंगल का जो 9th गोचर होता है, 9वें भाव से गोचर होता है, कुल मिलाकर के ठीक गोचर कहा जाता है। आपके लिए यहाँ पर कुंभ की राशि पड़ेगी, कालपुरुष के हिसाब से यहाँ पर धनु राशि पड़ती है। आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके भाग्यवश पिता के द्वारा
जो आपके एजुकेशन है, जो आपकी हायर स्टडीज है, जो भी आप रिसर्च से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, जो आपका बौद्धिक साइड है, उन सभी चीजों को माध्यम बना करके मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। पराक्रम, वाणी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों में आपको एक जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। इन सभी चीजों को माध्यम बना करके मंगल आपको आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो आपका सर्विस वाला एरिया है, जो आप जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। जो आपके फादर हैं, फादर का जो स्वास्थ्य होता है, फादर के साथ में जो संबंध होता है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं और आपके नवम भाव में आ रहे हैं, तो पिता को कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, पिता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मंगल आपको विदेशों से लाभ देने का काम कराएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, दूर स्थान से जुड़ करके है, उन सभी चीजों को माध्यम बना करके मंगल आपको लाभ देंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर आपके व्यवसाय में वृद्धि करने का काम करेंगे। मंगल जब आपके 9th हाउस में आएंगे तो ये आपके व्यापार को भी बढ़ाएंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के भाग्य में उसके द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित कराना। जो आपका 10th हाउस है, प्रोफेशन वाला एरिया है, उसकी वृद्धि भी मंगल करवाएंगे। प्रिकॉशन सिर्फ आपको एक चीज की रखनी है कि आप थोड़ा सा जो आपके परिवार के अंदर की चीजें होती हैं, जो फैमिली के अंदर की सुख सुविधाएं होती हैं, सौहार्द होता है, जो आपकी मदर की हेल्थ होती है, मदर के साथ में जो रिलेशन आपका होता है, उन चीजों में कोई दिक्कतें नहीं आए, कोई कड़वाहट नहीं आए, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाए पारिवारिक सुखों में, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मंगल आपके 12वें के मालिक होकर के आपके चौथे भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो कुछ नेगेटिव इनको रिजल्ट देना रहेगा, तो थोड़ा सा पारिवारिक पक्ष पे ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल ये है कि मिथुन के लिए भी अच्छा प्रभाव रहेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 10वें भाव के मालिक और आपके 5वें भाव के मालिक और आ रहे हैं आपके 8वें भाव में। देखिए, प्रोफेशन का मालिक होकर के, बुद्धि का मालिक होकर के मंगल अष्टम भाव में आ रहे हैं, जहां पर आपकी कुंभ की राशि पड़ती है। 10वें का 10th लॉर्ड का 8th में आना, व्यवसाय में थोड़ा सा, बिजनेस में, नौकरी में, जो भी आपका काम है, कार्य काम धंधा है, वहां पर थोड़ा सा आप सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ चलिएगा। अचानक कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, अचानक से अपनी जॉब को छोड़ना, चेंज करना, ये सब चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। सोच समझ करके, विचार करके फिर आप अपनी जॉब में परिवर्तन करिएगा। लेकिन यही टाइम पीरियड रहेगा जो लोग अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, LIC, जो गूढ़ विषय होते हैं, अचानक से पैसे रुपए देने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन लोगों के लिए ये मंगल लाभ भी करवाएंगे। जो लोग रिसर्च से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए आर्थिक लाभ होगा, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएंगे, वाणी को प्रभावी करेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से, छोटे भाई बहनों के माध्यम से लाभ की स्थिति का निर्मित होना, या उन लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होना। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उनको अपने मर्यादा का ध्यान रखना होगा, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। जो लोग किसी भी तरह के रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, वहां आपके साथ आप कुछ भी गलत नहीं करें, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि 8वें भाव से मंगल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ रिलेटेड चीजों के प्रति अवेयर होकर रहने की जरूरत रहेगी। आप ड्राइविंग करते हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है, 8वें भाव से जाएगा, चोट चपेट भी दे सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल ये है कि कर्क के लिए जो ये गोचर है, कुल मिलाकर के ठीक कहा जाएगा, एक औसत गोचर कहा जाएगा, क्योंकि 8वें भाव से जो मंगल का ट्रांजिट होता है, बहुत विशेष योग कारक नहीं होता है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए मंगल आपके 7वें भाव में आ रहे हैं और आपकी स्वामी है आपके 9वें भाव के और चौथे भाव के। काफी अच्छा गोचर रहेगा, लेकिन प्लेस जो होती है 7वें भाव से मंगल का गोचर कोई बहुत लाभ देने वाला नहीं होता है, लेकिन आपके लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर के आपके केंद्र स्थान में आ रहे हैं। भाग्य, पिता, इन सारी चीजों से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। भाग्य को माध्यम बना करके, आपके एजुकेशन को माध्यम बना करके, आपकी जो बुद्धि है, जो आपका ज्ञान है, उन सारी चीजों को माध्यम बना करके ये मंगल आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य व्यवसाय को विस्तार देंगे, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग में एक मजबूती देंगे, आपके प्रोफेशन को मजबूत करेंगे। जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, व्यवसाय है, उन सारे क्षेत्रों में आपको मंगल लाभ देंगे। आपको ये लाभ करवाएंगे, आर्थिक लाभ करवाएंगे, आपको समाज में मान प्रतिष्ठा, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें दिलवाएंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का विस्तार करेंगे, आपको आत्मविश्वास से भर देंगे। ये मंगल बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा। दृष्टियों के हिसाब से मंगल आपको काफी एनर्जी से भरपूर करने के लिए आ रहे हैं। आपके चौथे भाव के मालिक हैं, 7th हाउस में आएंगे, उसका भी इनको रिजल्ट देना रहेगा।
जो आपकी मदर हैं, उनको इस टाइम पीरियड में कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, उनकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकता है, या आपकी मदर या जो आपका परिवार है, वो सारे वजह बने, कारण बने आपको आपके बिज़नेस में प्रोग्रेस करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि सिंह वालों के लिए जो टोटल ये ट्रांज़िट होगा, ये आपको आपकी पढ़ाई-लिखाई को विस्तार देगा, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी एजुकेशन है, उन सारी चीज़ों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, वो बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये समय आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भरेगा। तो जितने भी सिंह वाले लोग हैं, इस ट्रांज़िट का फ़ायदा आपको लेना चाहिए, अपने व्यवसाय की वृद्धि करने के लिए, अपने पढ़ाई-लिखाई के लिए, अपने कॉम्पिटिशन को क्लियर करने के लिए। ये समय आपको बहुत मेहनत कराएगा। मेहनत के द्वारा आपके लिए सारे लाभ के रास्ते खोलेगा और आपको अपने प्रोफ़ेशन में एस्टैब्लिश करेगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा ये मंगल। ध्यान सिर्फ़ आपको एक चीज़ का रखना रहेगा कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है और बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ कोई बहस, वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, जो एक विवाद वाली चीज़ें होती हैं, उनसे आपको बचाने बचाने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में आकर के एक टेम्परेरी मांगलिक योग भी बनाएँगे, तो आपके नेचर को थोड़ा-सा तेज़ कर सकते हैं। तो मैरिड लाइफ़ में कोई दिक्कतें नहीं आने पाएँ, तो अपने व्यवहार पे आप संयम बरतिएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। 6ठे भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सीलेंट होता है। आपके ये 8वें भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं। ऋषराय भाव, जो भी मेलेफिक हाउसेस होते हैं, 3 का, 8 का, 6 का, सबका कनेक्शन बन रहा है, 6ठे भाव में बन रहा है। देखिए, पहला काम तो आप ये करिएगा कि जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनकी थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। जो आपके करीबी मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं, उन लोगों की हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वाद-विवाद नहीं करिएगा। लड़ाई-झगड़ा, बहस इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा कर के रखिएगा। जो भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ी-बहुत भी आपको कुछ दिक्कतें दिखाई पड़ेंगी, तो आप टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा अ, उसको अनदेखा मत करिएगा, नहीं तो आगे चल कर के आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकती है। आपके भाग्य की वृद्धि होगी, जो आपकी एजुकेशन वाली चीज़ें हैं, जो आपकी हायर स्टडीज़ हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए मंगल लाभ देने का काम करेंगे। आपका जो सर्विस वाला एरिया है, वहाँ पर थोड़ा-सा सामंजस्य बना कर के चलिएगा, तालमेल बना कर के चलिएगा। किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल तेज़ ग्रह है, बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। 3rd हाउस की एनर्जी को लेकर के 8वें भाव की सडन वाली एनर्जीज़ को लेकर के आपके 6वें भाव में आएगा। तो ये आपके सर्विस वाले एरिया को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने का भी काम कर सकता है या विपरीत स्थितियाँ देने का भी। एक तरीके का जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होती हैं, वो सारी क्रिएट करने का काम मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। हालाँकि मंगल बहुत मजबूत ग्रह होता है, 6वें भाव से आएगा तो जितने आपके एनिमीज़ वगैरह होंगे उससे आप जीत जाएँगे। उनको आपके रास्ते से हटा देगा। ये सारी चीज़ें तो मंगल आपको देगा, लेकिन आपके सर्विस सेक्टर को डिस्टर्ब करने का भी काम कर सकता है, तो संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, उनको ये मंगल लाभ देगा। ये आपके लिए कुछ यात्राएँ भी करवा सकता है, जॉब रिलेटेड यात्राएँ या कोई भी बिज़नेस से जुड़ी हुई जो जर्नीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मंगल आपको दे सकता है। आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त मजबूती, काफ़ी आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे इस टाइम पीरियड में। यही मंगल आप लोगों के लिए जो करने वाले लोग हैं अ, आपकी जो मम्मी है, मदर है जो आपकी, माँ है आपकी अ, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में छिट-पुट कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ थोड़ा-सा संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो आपको मंगल छठे भाव से अच्छा रिज़ल्ट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 5वें भाव में आ रहे हैं, आपके दूसरे भाव के और 7वें भाव के मालिक हैं। देखिए, बहुत अच्छा योग बन रहा है, पंचम भाव से मंगल का गोचर कुल मिलाकर के ठीक-ठाक रिज़ल्ट देता है। कुंभ की राशि उनको यहाँ पर मिलेगी, बैकग्राउंड से उनको सूर्य की राशि का सपोर्ट मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपको आर्थिक लाभ दिलवा सकता है, बच्चों के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग इन सारी चीज़ों को वजह बना करके, माध्यम बना करके मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ करवा सकते हैं। आपके व्यवसाय, बिज़नेस, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित करवा सकते हैं। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में किसी तरह के रिलेशन में भी जा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड मैरिड पर्सन हैं, इस टाइम पीरियड में आपका अपने पार्टनर के साथ में काफ़ी लगाव बढ़ जाए, अफेक्शन बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको थोड़ा-सा अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी।
जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी, पैसों का लेन देन निवेश करते हैं। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, अपने रिश्तों की गरिमा को बना करके रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में बैठेंगे, अष्टम से संबंध बनाएंगे। कोई भी अनैतिक कार्य मत करिएगा। बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड्स से, अधिकारियों से, गवर्नमेंट सेक्टर से, हायर अथॉरिटी से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे, विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे। तो जितने भी तुला वाले लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, कोई आपका बिजनेस है, कोई भी ऐसा काम जो कि आप विदेश से जुड़ करके या अपने जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके कहीं कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, तो मंगल आपको काफी लाभ देने का काम करेंगे। आर्थिक लाभ और व्यापारिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसके माध्यम से मंगल आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन कराएंगे, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति दिखाई पड़ रही है आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके चौथे भाव में आ रहा है। देखिए, चौथे भाव में मंगल का आना आपके लिए, ये मालिक हैं आपके पहले भाव के और छठे भाव के, फर्स्ट हाउस की और सिक्स्थ हाउस की एनर्जी को लेकर के, पहले और छठवें की एनर्जी को लेकर के आपके चौथे भाव में आएंगे। ये समय वृश्चिक वालों के लिए सुख सुविधा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इसका तो विस्तार करवाएगा। कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीजें आपका खरीदने का मन करेगा। आपके व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन वाले एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, जो कुछ चीजें आपकी पेंडिंग रही होंगी उसको ये पूरा करेगा। आर्थिक लाभ भी करवाएगा मंगल आप लोगों को। वृश्चिक वालों को ये समय आर्थिक लाभ देने जा रहा है। आपके बिजनेस, प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज इनकम्प्लीट रही होंगी उनको ये पूरा करवाएगा। कुछ लोगों को प्रमोशन दिलवा सकता है। कुल मिलाकर ये है कि सोसाइटी में आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि देने का काम करेगा। आपके व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाएगा, लेकिन आपको सावधानियां जो रखनी है उनको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। ये समय आप अपनी मदर की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो आपकी माँ है, जो आपकी फैमिली के अंदर की घरेलू चीजें होती हैं, सुख शांति होती है, वहां पर किसी तरह की कमी नहीं आने पाए, तनावपूर्ण स्थितियां नहीं बनने पाए, इसलिए थोड़ा आपको संयमित होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद मत करिएगा, संबंधों को बचा करके चलिएगा, बैलेंस बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, टेम्परेरी मांगलिक योग बनाएंगे। तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ा सा ये तीखापन दे सकते हैं, इसको आपको बचाना रहेगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर होता है, उन सारी जगहों से मंगल आपको लाभ लेकर के आएंगे, आर्थिक लाभ, फायदा करवाएंगे। ये कह सकते हैं कि मंगल चौथे भाव में जब आएंगे वृश्चिक वालों के लिए, देखिए चौथा गोचर मंगल का कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके लग्नेश है ये, और लग्नेश होकर के चौथे भाव में आ रहे हैं, तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख, ये सारी चीजें देंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी देंगे। पारिवारिक सुखों के प्रति और अपनी मदर की हेल्थ के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को आर्थिक लाभ भी करवाएगा। इस तरह के योग आपके लिए बनेंगे। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं। आपके लिए मालिक है आपके 12वें भाव के और 5वें भाव के, फिफ्थ के और 12th के लॉर्ड होकर के आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोग बाहर से जुड़ करके काम करते हैं, जिन लोगों का किसी भी तरीके का वीजा से जुड़ा हुआ कार्य है, टूर, ट्रेवल्स, बिजनेस, ये सारी चीजें जिनकी हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़ करके, फॉरेन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह की क्रिएटिविटी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह के पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, राइटिंग, पब्लिकेशंस, इन क्षेत्रों से जिन लोगों का जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, मंगल उनको बहुत लाभ देंगे। यहाँ पर मंगल आपको भाग्य, पिता, इन सभी को माध्यम बना करके लाभ के योग निर्मित कराएंगे। आपके कार्य व्यवसाय, बिजनेस में बढ़ोतरी के योग निर्मित कराएंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश भी हैं, आपके बुद्धि को मजबूत करेंगे, बच्चों के द्वारा लाभ करवाएंगे। जो लोग ट्रेडिंग शेयर का काम करते हैं उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। ये समय मंगल आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो आपके एनिमीज वगैरह होंगे, जो भी आपके डिस्प्यूट, वाद विवाद वगैरह रहे होंगे, उनको मंगल दूर करेंगे। यहाँ पर विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय होगा उनको मंगल मेहनत पराक्रम के द्वारा लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल का थर्ड गोचर बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके लिए, धनु वालों के लिए एक अच्छे ग्रह हैं, पंचम के मालिक हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं। तो जो खर्चे भी होंगे आपके, वो खर्चे आपके अच्छे कार्यों के ऊपर होंगे। अच्छे कार्यों का मतलब ये है कि उसको आप अपने जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके भाई बहन हैं छोटे, उन लोगों के लिए कर सकते हैं, या अपने बच्चों के ऊपर ये पैसे आप खर्च कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी तरह के निवेश में ये पैसे खर्च कर सकते हैं, किसी तरह के बिजनेस के को बढ़ाने के लिए आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आप लोगों से खर्चे भी करवाएंगे। तो वो जो आपके खर्च होंगे वो आपके लिए
हो सकता है कि ये जो खर्च आपका हो, आप अपने किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए कर दें या किसी तरह की जर्नीज़ के ऊपर कर दें या किसी तरह की हायर स्टडीज़, कोई यात्राएँ करें, धार्मिक यात्राएँ करें, एजुकेशनल ट्रिप करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग इस टाइम पीरियड में वीज़ा वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। भाग्य पिता, विदेश, उन सारे माध्यमों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। ये टाइम पीरियड कुछ लोग अपने घर से दूर भी जा सकते हैं, किसी भी वजह से, चाहे पढ़ाई-लिखाई की वजह से, चाहे बिज़नेस की वजह से, क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस में आएँगे तो आपके 4th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। आपका मेहनत पराक्रम ये सारी चीज़ें बढ़ा करके आपका स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए आपको कहीं कार्य व्यवसाय की दृष्टि से दूर भी भेज सकते हैं। ओवरऑल ये है कि धनों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर कहा जाएगा। आपके शत्रुओं का ये नाश करेंगे, कार्यक्षेत्र में आपको स्थापित करेंगे। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं और आपके लिए लॉर्ड हैं ये 11वें भाव के, चौथे भाव के। देखिए प्रॉपर्टी सुख के और आय के मालिक होकर द्वितीय भाव में आ रहे हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को माध्यम बना करके आपको आर्थिक लाभ करवाएंगे। मंगल आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इन सभी को माध्यम बना करके लाभ करवाएंगे। तो जो भी लोग शेयर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए ये मंगल बहुत लाभ देने का काम करेगा, आर्थिक लाभ दिलवाएगा। भूमि, लैंड, जो लोग व्हीकल का काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को रिसोर्सेज़ के रूप में यूज़ करके और तब आपको पैसों का गेन करवाएगा। ये टाइम पीरियड आपको, जो आपके बच्चे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत लाभ करेगा। आप बहुत पढ़ने में मन लगाने लगेंगे, आपके अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो इस टाइम पीरियड में बढ़ जाएँगी। बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो ससुराल पक्ष है, पैतृक संपत्ति, इन-लॉज़ वगैरह, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएगा मंगल। आपको भाग्य, पिता, यात्राएँ, इन सभी के माध्यम से मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना रहेगा, अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड जो आ रहे हैं मंगल द्वितीय भाव में मकर वालों के लिए, आपको आर्थिक लाभ अवश्य देंगे। ये सावधानी आपको सिर्फ एक चीज़ की रखनी रहेगी, क्योंकि मंगल का दूसरे भाव से जो गोचर होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर शुक्र की राशि पड़ती है और मंगल जैसा तेज ग्रह जब द्वितीय भाव में आएगा, तो एक तो आप अपने खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्या आप खाते हैं, बहुत गरम खाना मत खाइएगा, बहुत नॉन-वेज, बहुत मिर्च मसाला, तला, तीखा, भुना, इन सब से आप अपने आप को बचाइएगा। दूसरा आपको ये करना है, अपनी वाणी का ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत कड़वा बोलने लगें, बहुत पिंचिंग वर्ड्स यूज़ करें, बहुत अब्यूज़ वर्ड्स आप यूज़ करें, तो खा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से बच्चों से, प्रेम संबंधों में, किसी तरह के रिलेशन में, इन-लॉज़ के साथ में, फादर के साथ में डिस्प्यूट भी हो सकता है, इनका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये ज़रूर है कि मकर वालों के लिए जिन भी लोगों का विदेशों से जुड़ कर के कुछ कार्य व्यवसाय है, उनको ये मंगल यहाँ पर लाभ करवा देगा, आर्थिक लाभ करवा देगा, जर्नीज़ भी कराएँगे मंगल। तो जो लोग कुछ वीज़ा-वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कहीं बाहर जाना चाह रहे होंगे, तो ये मंगल आप लोगों को यात्राएँ भी दे सकता है। मकर वालों के लिए गोचर औसत कहा जाएगा, लेकिन ये है कि आर्थिक लाभ अवश्य देंगे। प्रॉपर्टी को माध्यम बनाकर रख के आपको आर्थिक लाभ देंगे मंगल। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके लगन स्थान पे आ रहे हैं। लग्न से मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपके लिए मालिक हैं आपके 10वें भाव के और तीसरे भाव के। देखिए प्रोफेशन के मालिक और 3rd हाउस के मालिक होकर के मंगल आपके लग्न स्थान पे आ रहे हैं। आपको नेम फेम प्रसिद्धि के को माध्यम बना करके आपको कुछ इस तरीके की ये सक्सेस देंगे या कुछ ऐसे अचीवमेंट्स आपके लाइफ में करवा देंगे मंगल कि आप लोगों की दृष्टि में आ जाएं, मतलब कि आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है, आप मेहनत पराक्रम आपकी काफी बढ़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएंगे, तो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है वो भी मजबूत होगा और जो कुछ आपने पहले करके रखा हुआ है, अच्छे काम जो आप करके रखे हुए हैं, वो सभी को कारण बना करके, माध्यम बना करके मंगल आपके लगन स्थान में आके आपको लोगों के निगाह में लाएँगे। मतलब कि आपको कुछ ये बहुत बड़ी उपलब्धि दिलवाने का काम करेंगे। लग्न से मंगल आएँगे तो आपके अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा, एनर्जी, आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सारी चीज़ों की वृद्धि करेंगे। आपके 4th हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी, तो जब चौथे भाव पे मंगल जाएँगे, दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ा-सा माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर कोई
दिक्कतें नहीं आने पाए, मतलब कि जो तनावपूर्ण स्थितियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको सँभालना रहेगा, बचाना रहेगा। अगर आप वो सब चीज़ें बचा लेते हैं, तो ये मंगल आपको पद प्रतिष्ठा, वृद्धि, नेम-फेम देंगे। आपके व्यवसाय, आपके बिज़नेस को बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सामंज सामंजस्य आपको सिर्फ़ एक बना के रखना होगा कि आप अपने लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ जो व्यवहार होता है, जो संबंधों में मधुरता होती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मंगल आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी भरेगा, तो बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के या बहुत ज़्यादा आदमी जब एनर्जेटिक मोड में रहता है, तो कई बार वो सामने वाले के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता है, और मंगल तेज ग्रह है, तो ये सब चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की मनःस्थिति आपकी बन सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। चौथे 8वें भाव से इनकी दृष्टि जाएगी, तो जो आपके इन-लॉज़ वगैरह हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा-सा तालमेल बना कर के चलिएगा। जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, उसमें अचानक से कोई बदलाव करने का मत सोचिएगा, क्योंकि ये सारी मनःस्थिति आपकी बनेंगी। जहाँ एक और मंगल आपको नेम-फेम प्रसिद्धि देंगे, तो ये भी करवा सकते हैं मंगल आपसे कि आप अपने प्रोफ़ेशन में कुछ सडन बदलाव करने का भी सोचने लगें। तो उन सब चीज़ों को आपको अभी नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों का कार्य व्यवसाय किसी भी तरह के गूढ़ विषयों से, आईटी सेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, किसी भी तरह के जो एलआईसी एजेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अकल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मंगल बहुत लाभ देने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी जितनी हिडन एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको मंगल उभार-उभार करके बाहर निकाल के लेकर के आएँगे। उसके माध्यम से आपके प्रोफ़ेशन को बढ़ाएँगे। मेहनत, पराक्रम, इन सारी चीज़ों को माध्यम बना कर के कुंभ वालों को मंगल बहुत नेम, फेम, प्रसिद्धि लोगों के बीच में लाके आपको खड़ा कर देंगे, इस तरीके से आप समझिएगा। जैसे अचानक से किसी को सक्सेस मिल जाए, तो लोग उसको पहचानने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं। इस तरह का कुछ परिणाम मंगल आपको देंगे। अच्छा आपके लिए गोचर कहा जाएगा। ये आपके लिए आर्थिक लाभ भी करवाएँगे। आपके लिए मंगल आपको कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स भी देंगे, क्योंकि मंगल आपके धन भाव का 11वें भाव का, ये सारे रिजल्ट्स मंगल आपको देंगे। तो ओवरऑल ये है कि कुंभ के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। सावधानी सिर्फ मदर की है, मदर के साथ संबंधों को, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों को, इतना ध्यान आप रख लीजिएगा। तो ये मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और पहले भाव के, लगन के मालिक होकर के आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वें भाव से मंगल का गोचर कोई बहुत योग कारक नहीं होता है। ये तो मंगल अग्नि वाले ग्रह हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, जहाँ पे कालपुरुष की मीन राशि पड़ती है, तो अग्नि और जल का एक संबंध बनना है, यहाँ पर वायु तत्व, तो तीनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे, एक तरीके से विस्फोट की स्थिति बन जाना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, चूँकि आपके ये भाग्येश हैं और लग्न के भी लॉर्ड हैं, 12वें में जा रहे हैं, सबसे पहला आप काम करिएगा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जो भी आप जर्नीज़ करिएगा, मीन वाले लोग, तो आपको यात्राओं में कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जर्नीज़ को लेकर के थोड़े-से सावधान होकर के रहिएगा कि उसमें आपके साथ कुछ दिक्कत ना होने पाए। हालाँकि यही मंगल आप लोगों के लिए पिता की जो चीज़ें होंगी, पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं, पिता की जो सेहत है, पिता की जो अ, पिता का जो पक्ष है, उसको भी आप थोड़ा-सा सावधानी के साथ में लेकर के चलिएगा। लेकिन ये मंगल आप लोगों को यात्राएँ दे सकते हैं। तो जो लोग पहले से कुछ प्लान करके रखे हैं कहीं बाहर जाने का, चाहे वो घूमने के लिए, चाहे वो एजुकेशनल ट्रिप हो, धार्मिक यात्राएँ हों, एजुकेशन से जुड़ कर के हों, रिसर्च से जुड़ कर के हों, या किसी तरह की व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ कर के जो यात्राएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें भी मंगल आपको देंगे। और आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के भी जर्नीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ये भी आपके लिए रहेगा। तो जो लोग किसी भी तरह के एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं या फ़ॉरेन से जुड़ा हो, जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर मंगल आप लोगों को विदेशों से लाभ करवा देंगे। तो देखिए, सॉरी, मीन वालों की जो स्थितियाँ बन रही हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्चों का ध्यान रखना होगा। अगर ये 2-3 चीज़ें आप रख लेते हैं ध्यान, तो आपके लिए ये मंगल यात्रा भी देंगे, ये मंगल आपके व्यवसाय का, बिज़नेस का विस्तार भी करेंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, बिज़नेस है, इस टाइम पीरियड में आप उसको दूर तक फैला सकते हैं। दूर तक फैलाने का मतलब ये है कि कुछ आप उसमें पूँजी निवेश करके आप उसको बहुत दूर तक, विदेशों तक, जहाँ पे आपका कार्य व्यवसाय है, उससे कहीं दूर ले जाकर के उसको बढ़ा देना। ये थोड़ा-सा विस्तार भी करवाएँगे, मतलब कि ये आपसे इन्वेस्टमेंट भी करवाएँगे मंगल। तो कुछ चीज़ों में मंगल आप लोगों को फ़ायदा भी देंगे और कहीं-कहीं पर आपको सावधानी भी बरतनी रहेगी। और 12वें भाव से भी मंगल एक तरीके का मांगलिक योग बनाते हैं, तो आपके जो छोटे भाई-बहन होंगे,
उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उन लोग से कोई वाद विवाद कलह क्लेश नहीं होने पाए। जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के साथ संबंधों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहेगा। जो आपके शत्रु वगैरह होंगे वो आपके रास्ते से हटेंगे। एनिमीज जो रहेंगे वहां से आपके लिए स्थितियां सपोर्टिंग बनेंगी, मतलब कि वो आपका विरोध करना छोड़ देंगे, रास्ते से हट जाएंगे, इस तरीके से समझिए। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन चीजों में मंगल आपको विस्तार देंगे। जिनका बिजनेस से दूर से जुड़ करके है, जो भी आपका बिजनेस, चाहे आप एमएनसी से जुड़ करके कार्य कर रहे हो, चाहे फॉरेन से जुड़ करके कुछ आपका कार्य व्यवसाय हो, आपका किसी तरीके का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, वहां पर मंगल आपको फायदा करवा देंगे। लेकिन सावधानी बरतनी रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो स्थितियां निकल रही हैं मंगल के लिए अगर देखा जाए तो ये गोचर कुल मिलाकर के औसत है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अपनी स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना है, फैमिली के छोटे भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन विदेशों से जुड़ करके मंगल आपको फायदा करवा सकते हैं। तो जिन लोगों का भी कार्य व्यवसाय है, नौकरी में है, तो आप अचानक से बदलाव मत करिएगा, पहले अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, फिर आप अपने जॉब में परिवर्तन करिएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मंगल का राशि परिवर्तन है, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जिसमें से मेष है, वृषभ है और मिथुन के लिए भी अच्छा कहा जाएगा, कन्या के लिए, धनु के लिए तो काफी अच्छा है, कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। इसी के साथ साथ तुला वालों के लिए अच्छा है, मिथुन के लिए अच्छा है, सिंह के लिए भी अच्छा है। औसत गोचर जो ये रहेगा वो मीन के लिए और कर्क के लिए और मकर के लिए भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ये 9 राशियों के लिए तो काफी अच्छा है। और वृश्चिक वालों के लिए भी गोचर अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल जब 4, 8, 12 से गोचर करते हैं तो बहुत योग कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन नक्षत्रों से इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो ये बीच बीच में अच्छे भी रिजल्ट देंगे। अब थोड़ा सा रेमेडीज आप लोग कर लीजिएगा, जिन लोगों के कुंडली में मंगल बहुत अच्छे से बैठे होंगे और योग कारक ग्रह बन करके बैठे होंगे तब तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके मंगल कुंडली में वीक है और महादशा अंतरदशा में आ रहे हैं कहीं पे, तो ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, तो उसमें कम आपको प्रभाव पड़े। तो आप अपने मंगल को मजबूत करिएगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने जो आपके भाई बहन होते हैं, विशेष रूप से जो आपके भाई होते हैं, उन लोगों का बहुत सम्मान करिए। कभी उनकी कोई चीज आप लेने का प्रयास मत करिए, उनकी छोटी सी भी चीज रहे तो आप कभी मत उनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिल्कुल मत लीजिए, किसी की भी लैंड, किसी की भी प्रॉपर्टी कभी भी आप मत लीजिए, उससे मंगल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ता है। भाइयों का बहुत सम्मान करना है। इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और मंगल को मजबूत करने के लिए अगर आपका मंगल खराब स्थिति में है तो आप कभी कभी ब्लड डोनेट कर दिया करिए, उससे भी आपके मंगल के नेगेटिविटी दूर होगी। अगर मंगल बहुत बुरी स्थिति में है आपके नेटल चार्ट में तो आप ब्लड डोनेट किया करिए, उससे आपके मंगल को शांति मिलेगी। लाल रंग की जो चीजें होती हैं, लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, इन सारी चीजों को आप दान किया करिए, मंदिर में दान कर सकते हैं। जो भगवान को चढ़ाने वाले लाल रंग के आते हैं, लगाने वाली जितनी चीजें होती हैं रेड कलर की, जो जैसे ये गुलाल वगैरह होते हैं, रोली बोलते हैं, इन सारी चीजों को आप धार्मिक स्थल पे दान कर सकते हैं। मूंगा का दान कर सकते हैं, तांबा का दान कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़े उतना करिए। सबसे बेस्ट है कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अपने भाइयों से बहुत अच्छा संबंध बना करके रखिए। अगर इतना आप करते हैं तो मंगल की जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि मंगल का मतलब होता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके अंदर एक तरीके का पेशेंस आता है। मंगल का सीधा संबंध रेमेडी का मतलब ये हुआ कि मंगल मतलब एग्रेशन, मंगल मंगल मतलब एनर्जी, मंगल मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स। तो आप मंगल को मजबूत कर रहे हैं। मंगल को मजबूत करने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने अंदर धैर्य बढ़ा रहे हैं, पेशेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करेंगे तो मंगल की जो नेगेटिव साइड है, जैसे कि एग्रेशन, क्विक रिस्पॉन्स करना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, ये सारी जो चीजें हैं, मंगल की जो नेगेटिव साइड है वो खत्म होगी। तो नेगेटिव साइड को खत्म करने के लिए पॉजिटिव साइड बढ़ाइए। तो पॉजिटिव साइड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने अंदर धैर्य बनाइए। अब धैर्य कैसे बन सकता है ये आप खुद भी सोचिए। थोड़े से कूल रहिए, शांत रहिए, शिव जी की उपासना करिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली शांत करने का काम करते हैं।
इसलिए ओम नमः शिवाय के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं आप। मंगल की तो उपासना करिए ही करिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, हनुमान जी की भी करिए। क्योंकि घूम फिर के आप कहीं से भी जाएँगे, पहुँचेंगे आप शिव के पास ही। तो बेस्ट है कि आप सीधे शिव को ही पकड़ लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मंगल कुंभ में कैसे अपना प्रभाव देंगे। ये ज़रूर है कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट निकल कर के आएगा मंगल का, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी आपके नेटल चार्ट में मंगल बैठे होंगे, लेकिन फाइनली ये कालपुरुष के हिसाब से 11वें भाव से ही, कुंभ की राशि से ही ट्रांज़िट कर रहे होंगे। तो जो बैकग्राउंड का एक सपोर्ट होता है लाभ वाला, वो मंगल अवश्य देंगे, हर एक लगन राशि वालों के लिए। मात्रा कम और अधिक हो सकती है। वो सारी चीज़ें निर्भर करेंगी आपकी महादशा, अंतर्गत दशा पर, और आपके चार्ट में मंगल कैसे बैठे हैं, उसके ऊपर बहुत अधिक निर्भर करेगा। लेकिन ट्रांजिट का मंगल अच्छी स्थिति में आ रहा है, लाभ देने में सक्षम होंगे। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देखते हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स चैनल से जुड़ रहे हैं, वीडियोज़ को देखना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।